जय गंगे मैया की। गंगा जी में नहाने से सारे पाप कट जाते हैं। एक बार मैया पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी कि प्रभु अगर इस तरह होता रहा तो मनुष्य पाप करेगा और गंगा जी में नहा लेगा, फिर उससे पाप और बुरे कर्मों से डर कैसे लगेगा। भोलेनाथ मुस्काए और मैया पार्वती से कहने लगे कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कि पार्वती सब कुछ है परंतु विश्वास करने पर ही सब प्राप्त होता है। बहुत से लोग गंगा जी में नहाने के बाद में भी अपने आप को पवित्र नहीं समझते, तो उनको क्या कहेंगे। मैया कहने लगी भोलेनाथ मैं समझी नहीं। तो भोलेनाथ कहने लगे चलो। दोनों पृथ्वी पर आए। भोलेनाथ ने कहा मैं एक बुजुर्ग का रूप धारण कर लेता हूं, तुम यहां पर बैठी रहना। भोलेनाथ ने एक गड्ढा बनाया और उसके अंदर बैठ गए। भोलेनाथ का स्वरूप थोड़ा मलिन था, मक्खियां भिन भिन आ रही थी और मैया पार्वती बड़ा सुंदर श्रृंगार करके उस गड्ढे के ऊपर बैठी। आसपास लोग गंगा जी में नहाकर वहां से गुजर रहे। मैया पार्वती ने कहा कि मेरे पति इस गड्ढे में गिर गए हैं, तो आप इनको बाहर निकाल दो। जैसे ही कोई आगे बढ़ता भोलेनाथ को निकालने के लिए, तो मैया जी कहती सुनो, मेरी एक शर्त है कि इन्हें वो ही बाहर निकाले जिसने कभी कोई पाप ना किया। दूसरा व्यक्ति आया, वो भी तैयार हो गया भोलेनाथ को बाहर निकालने के लिए, लेकिन जैसे ही मां पार्वती ने वो शर्त रखी, वो भी वापस लौट गया। इस तरह से लोग आते रहे और जाते रहे। भोलेनाथ मैया पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। अंत में एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति कहने लगा अरे ये कैसे गिर गए और इनकी ये स्थिति कैसे हो रखी है। तो मैया पार्वती कहने लगी ये मेरे पति हैं और काफी समय से ये रोगी हैं, इस गड्ढे में गिर गए हैं। मैं इनको बाहर निकालना चाहती हूँ लेकिन कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा। वो व्यक्ति कहता मैं निकाल देता हूं इनको बाहर, लेकिन मैया पार्वती कहती है रुको, मेरी एक शर्त है कि तुम इसे बाहर निकाल लेना, लेकिन जीवन में कभी भी कोई भी पाप अगर तुमने नहीं किया है तो ये तुम इसे बाहर निकाल सकते हो। वो व्यक्ति मुस्कुराया और कहने लगा माताजी, सुना है कि गंगा जी में नहाने के बाद में व्यक्ति सर्व पापों से मुक्त हो जाता है और मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूं, तो सीधी सी बात है कि मैं पूर्णतः पाप से मुक्त हो चुका हूं और मैं इनको बाहर निकाल सकता हूं। वो व्यक्ति गया और भोलेनाथ को बाहर निकाल के लाया। भोलेनाथ मुस्कुराए और साक्षात उस व्यक्ति को दर्शन दिए। मैया पार्वती भी मुस्कुराई और भोलेनाथ कहने लगे कि कितने लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, परंतु गंगा जी में स्नान का असली महत्व सिर्फ इस एक व्यक्ति को पता था। तो भगवान भी उन्हीं को फल देता है जो उन पर पूर्णतः विश्वास करता है। इस व्यक्ति ने पूरी तरह इस बात पर विश्वास किया कि गंगा जी में नहाने से सर्व पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो गोरा, जितने भी लोग यहाँ स्नान करते हैं, अगर उनका हृदय पवित्र नहीं है और वो इस बात को नहीं मानते हैं कि गंगा जी में नहाने से पवित्रता आती है, तो नहाने और ना नहाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही।